हेलो एवरीवन। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, है ना। इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका था, लेकिन अब लोगों की डिमांड के कारण कि इसका इंटरव्यू कब होगा, मॉक इंटरव्यू कब होगा, रिटन होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना। तो UPSIFS 22/5/24 को जो फॉर्म भरा गया था, इसकी लास्ट डेट 30 हो गई थी, बाद में इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इसमें वैकेंसी जो थी वो 5 वैकेंसी थी साइंटिफिक ऑफिसर की, एसओ की, ठीक है। जो बीआरसी में एसओ होता है साइंटिफिक ऑफिसर, वही उसी टाइप आप समझ सकते हो। एक यूपीपीएससी में भी वैकेंसी आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं अपलोड करूँगा। यूपीपीएससी में एसओ की वैकेंसी आई थी लगभग आई थिंक 40+, ठीक है। उसमें एमएससी केमिस्ट्री, उसका भी इंटरव्यू की डेट आने वाली है उसमें, लेकिन उसकी रिटर्न की डेट आ गई है 17/11/24 नंबर ऑफ कैंडिडेट के कारण। तो रिटर्न होगा उसका 17 नवंबर को, उसके बाद होगा इंटरव्यू, ठीक है। इसी में ही मैं बता देता हूँ, वो भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। इसमें वैकेंसी लिख ली थी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और लाइब्रेरियन, साइंटिफिक ऑफिसर। लेकिन हम एमएससी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 5 वैकेंसी आई थी एमएससी केमिस्ट्री की, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिए, ये देखिए आप, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन भरा गया था और उसके बाद सबमिट भी किया गया था, हार्ड कॉपी भेजी गई थी एड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये देखिए आप, 12 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 22 मई थी लास्ट, फॉर्म भी भरना था हार्ड ऑफ। तो 12 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 15 थी, फिर 22 हो गई थी, फिर इसको इंक्रीज करके 30 कर दिया गया था, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसकी मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आए होंगे तो होगा, रिटर्न की डेट अभी नहीं आई है। बाकी आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से, जितने भी बाकी और भी हैं अभी, BIS है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन जो स्टैंडर्ड है साइंटिस्ट बी की, उसकी वैकेंसी 2 आई हैं, उसके लिए आप जुड़ सकते हो। देखिए अलग है, लेकिन केमिस्ट्री की वैकेंसी नहीं है इसमें। देखो साइंटिफिक ऑफिसर 5 वैकेंसी थी, जनरल की 3 और ये देखिए आप, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी आई थी, लेकिन केमिस्ट्री की नहीं थी। केमिस्ट्री की वैकेंसी जो थी वो 5 थी, जिसमें सारी ब्रांच थी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वगैरह सब थी, ठीक है। तो अगर आप इसका रिटन होगा तो आप टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ जाइए, 100 क्वेश्चन आएंगे। और अगर मॉक होता है तो मॉक इंटरव्यू के लिए सुबोध कैंप से जुड़िए, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का अगर होता है, जैसे UPPSC का मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो 17 को है, 17/11/24 है साइंटिफिक ऑफिसर का, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स जो BRC में आता है, इस तरह का पैटर्न आएगा, क्लियर। तो तैयारी आप कर सकते हैं खुद भी, जो NCERT से पढ़िए, 11 12 बेसिक सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, CSIR का सिलेबस है, ठीक है, तब 45+ टॉपिक। और OP टंडन IIT बेसिक सारे, कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसके लिए बेसिक ये 2 बुक सबसे बेस्ट है, इनसे प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे, आप ये देखिए, ठीक है, जिसमें LLB या ये MCA CA वगैरह था, 3 ईयर वगैरह टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, उनका ये था। केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब की वैकेंसी थी 21 से 40। ये देखिए आप, इन सब के लिए 5 वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट मेरे हिसाब से ज़्यादा होंगे, तो आप समझ सकते हैं इसका रिटर्न होगा, तो वही केमिस्ट्री बेस है, ठीक है। ये है, बाकी अदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और इसमें क्या करना था, ये देखिए आप, UPSIFS में ये फॉर्म को ऑनलाइन करके आपको हार्ड कॉपी भेजनी थी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड करके, ये एड्रेस था उत्तर प्रदेश इंडिया लखनऊ, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेजना था, आप जितने ऑनलाइन भेजे, जो भी आपने किया है, उसकी फ़ीस 2500 थी। ये देखिए आप, इस ये पॉइंट आउट लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी के लिए सुबोध कैंप से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यू की भी और रिटन की भी, दोनों जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बता दिया है, अब इसकी डेट आने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी डेट आ सकती है। जैसे DSS भी है ना, PGT की डेट कभी भी आ सकती है, केमिस्ट्री की, इसी तरह से इसकी भी डेट आ सकती है। UPHSC वगैरह जितने भी PGT वगैरह सब देखो, इसमें लिखा हुआ है इंटरव्यू, रिटन एंड स्किल टेस्ट,
कोई वो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो मॉक इंटरव्यू और रिटन, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए आप सुबोध के एम से 400+, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं तो रिटन है तो रिटन के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। सब ऑल टॉपिक है इसमें, ठीक है ना। जीएस, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री 400+, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फॉर्म तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब हम टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू उसके लिए मैंने बता दिया है, ये नीचे लिखा भी है पॉइंट। एक बार वंस अगेन और दिखा देता हूँ, क्योंकि लोगों को डाउट रहता है तो वो डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ठीक है ना। कोई नोट ये डी होगा तो इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये हो गया। ये देखिए आप जो भी मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, ये कोर्स सुबोध के वेबसाइट है, ठीक है। उस पर कोर्स, कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन पे जुड़ जाइए। यहाँ आप सर्च करेंगे बीआरसी का इंटरव्यू या कोई सा भी यूपीएचएससी, उन सब के कोर्स आ जाएंगे। देखिए ये इंटरव्यू का है, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज़ है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ये बीआरसी असिस्टेंट साइंटिस्ट वगैरह उनका है। ये इंटरव्यू का है, बीआरसी साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल स्टीफन ट्रेनिंग, या फिर इसका आप देख सकते हैं यूपीपीएससी एसओ, उसका भी होगा। उसकी ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं। ये इंटरव्यू का है, मॉक इंटरव्यू के लिए। मॉक इंटरव्यू के लिए आप यहाँ जुड़िए, इससे प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करके आप देख सकते हैं एक एक चीज़ है। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज है जितने भी, अभी एनएफएल वगैरह था एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब एचपीसीएल का एग्ज़ाम है, बता देता हूँ आपको, 18/8/24 एचपीसीएल। यूपी एचपीएससी पीजीटी है ना, लास्ट डेट 14/8/24 है, इसको भर दीजिए। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें 255+ वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है जो, वो 27/8/24 है, इसको भर दीजिए, ठीक है। तो इनके आप कोर्सों के लिए जुड़ सकते हैं। यूपीपीएससी ये हो गया। बाकी जो यूपीपीएससी जो टेस्ट साइंटिफिक ऑफिसर है, जिसका एग्ज़ाम 17/11/24 है, और एक यूकेपीएससी का भी है, ठीक है ना। सीनियर साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम है एक 11/24 को है, यूकेपीएससी का एक एग्ज़ाम, डेट आई हुई है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी पहले ही इसकी, ठीक है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं यूकेपीएससी का साइंटिफिक असिस्टेंट या सीनियर साइंटिस्ट जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो 17 को साइंटिफिक असिस्टेंट, तो उसका 17/11/24 को एग्ज़ाम है। तो उसके लिए भी आप यहाँ जुड़ सकते हैं, उसमें जो सिलेबस केमिस्ट्री का आएगा उसके लिए, ठीक है। बाकी ये जो है UPSIFS, ठीक है, इसके रिटर्न के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज 400+ है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है। तो इंटरव्यू के लिए आप वहाँ जुड़ सकते हैं, वो वाला है, और ये टेस्ट सीरीज़ का है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ एक एक चीज़ें यहाँ पे। ये सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, सारी चीज़ें। ये एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये सब चीज़ आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और इनसे प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। अभी आपको एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। कोई से भी एग्जाम है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए आप इसमें जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें क्या है, जीएस है, करंट अफेयर, ठीक है। 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मंथ में 500+ हैं, तो काउंट करके देख लीजिए आप, ठीक है। 16 मंथ के मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कॉन्टैक्ट, इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जीएस करंट अफेयर हो गया। मटेरियल भी है इसमें, शॉर्ट नोट्स भी है। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के लगभग ये 125+ टेस्ट है, विद सॉल्यूशन मटेरियल भी है, शॉर्ट नोट्स भी हैं, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड हो गया, ये जीएस और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 125+ टेस्ट है, उनका मटेरियल भी, शॉर्ट नोट्स हैं, और अटैम्प्ट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, सारे सॉल्यूशन अवेलेबल। और पीवाईक्यू हैं सबके, आप चेक कर सकते हैं, सीएसआईआर, आईडीजेएम, टिफर, सबके सॉल्यूशन। ये चीज़ें होगी सारे। बाकी अदर एग्जाम जैसे एनएफएल हो गया, यूपीएससी डायरेक्टर हो गया, और भी एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी हो गया, उनके पीवाईक्यू तो लगभग टेस्ट लगभग 400+ हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे एक एक चीज़ों को,
ये सारी चीज़ टॉपिक वाइज अटेंड फॉर PDF फॉर्मेट, ये नोट्स वगैरह हैं, ये PYQ सारे, ये PYQ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, PYQ सबके, और ये सॉल्यूशन है। ऐसे आपको जो टेस्ट दिए गए उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अटेंड फॉर्मेट ये 125+ टेस्ट है साहब, हिंदी इंग्लिश सबके टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। शॉर्ट नोट्स भी हैं, सब चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। और जितने और DSSB वगैरह, UPHS UPHSC सबके PYQ यहाँ अपलोडेड है। देखिए NFL का भी एग्ज़ाम पूरा मटेरियल वगैरह, ये करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें असिस्टेंट डायरेक्टर मटेरियल है और टेस्ट है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, चाहे UKPSC का कोई एग्ज़ाम हो, जैसे UKPSC की बात कर रहे हैं लोग, UKPSC साइंटिफिक असिस्टेंट हो, चाहे साइंटिस्ट का हो, चाहे लेक्चरर पॉलीटेक्निक का हो, उसके लिए सब पूरा अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, केमिस्ट्री, इन सब के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, अटेंड फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सब चीज़ अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, बाकी ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।